हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 केसीसी ने क्लास 11। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सब मल्टीपल एंगल। इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने मल्टीपल एंगल देखा था। तो मल्टीपल एंगल में जो फॉर्मूला था उसी से रिलेटेड है सब मल्टीपल एंगल। तो मैं आपके सामने दोनों फॉर्मूला दिखाता हूँ कि बनता कैसे है, ठीक है ना। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल एंगल और दूसरे साइड सब मल्टीपल एंगल, ठीक है ना। सब मल्टीपल एंगल, तो देखो मल्टीपल एंगल से ही रिलेटेड है हमारा सब मल्टीपल एंगल, जो कि बहुत ही आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और फिर आप इंस्टाग्राम पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ डालते हो। तो चलिए फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए मल्टीपल एंगल क्या है। मल्टीपल एंगल में पहला फॉर्मूला हमने देखा था साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का क्या था फॉर्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा का दो फॉर्मूला था, एक था साइन टू थीटा का पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा था टैन में। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये था फॉर्मूला साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो यहाँ पे एंगल है ये 2 थीटा, इसी का हाफ एंगल यहाँ भी है और हाफ एंगल यहाँ पे। 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। देखो मल्टीपल एंगल में क्या होता है कि अगर आपके थीटा के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई में है, 3 थीटा मल्टीप्लाई में 4 थीटा, तो ये सभी क्या है? मल्टीपल एंगल है। ये सब चीज मैंने आपको पहले भी बता रखा है मल्टीपल एंगल जब मैंने स्टार्ट किया था। सब मल्टीपल एंगल में क्या है कि थीटा के साथ मान लो कि 2 डिवाइड में है, 3 डिवाइड में है ना, 4 डिवाइड में है, तो ये सब किस में आता है? सब मल्टीपल एंगल में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये मल्टीपल एंगल है और ये नॉर्मल सा एंगल है। तो यहाँ पे ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल था उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो गया। सेम काम यहाँ भी, यहाँ देखो 2 थीटा तो यहाँ पे हाफ एंगल हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया, 2 थीटा का हाफ हो गया, ठीक है ना। तो मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आया कि साइन 2 थीटा ना पूछे, किसी ने पूछा साइन थीटा का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे क्या है? थीटा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ कर देंगे, यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो आपने ये नोटिस किया कि जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ भी, हाफ एंगल यहाँ भी। तो इसी को देखकर ये फॉर्मूला बना दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं कि साइन थीटा का, तो फिर एक और फॉर्मूला बन सकता है किसमें? टैन में। देखो जो यहाँ पे एंगल उसका हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ, तो सेम काम यहाँ भी साइन थीटा का फॉर्मूला बन सकता है 2 टैन थीटा बाई 2, जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ एंगल, और 1 प्लस टैन स्क्वायर और जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, ठीक है ना। तो ये हो गया सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला किसमें? साइन में। अच्छा, अगर मैं कॉस पे बात करूं तीसरे नंबर पे, कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला था, ठीक है ना। पहला नंबर पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरे नंबर के फॉर्मूले की बात करूं तो एक कंप्लीट साइन में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगले पे बात करूं मैं तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा का अगला फॉर्मूला सिर्फ कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 6 नंबर कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला जो कि टैन में था, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम लोग सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? यहाँ पे देखो जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि आपसे कि बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस थीटा का यहाँ भी 4 फॉर्मूला बनेगा। एक किसमें? एक बनेगा आपका कॉस साइन में, जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कहलाएगा। और दूसरा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला हो कंप्लीट साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर अगला कंप्लीट कॉस में होगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगला फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा का टैन में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला। जिस तरह से कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला, उसी तरह से कॉस थीटा का भी 4 फॉर्मूला। आप इस, अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है।
क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का इकलौता फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको सिमिलर लगेगा sin 2 थीटा के फॉर्मूला के जैसा फॉर्मूला ये है वैसा ही आपको ये भी दिखेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो ये तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर हमसे सब मल्टीपल एंगल यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला पूछ दे तो क्या बोलेंगे? तो देखो यहाँ पे जो एंगल था उसका हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ पे है, तो बाकी सब चीजें एज इट इज रहेगा, आगे 2 भी रहेगा, और जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ भी कर देंगे और हाफ एंगल नीचे भी। तो ये आ गया आपका सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला किसका? tan थीटा का, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल में यही वो फॉर्मूला है जो ज्यादा यूज में आता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल एंगल में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको लिखवाया था, उसी तरह से सब मल्टीपल एंगल में भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको याद करके आप पूरे एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, आप इसका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब मैं इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आता हूँ, ठीक है ना। तो मल्टीपल एंगल पे जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था उसी तरह से सब मल्टीपल एंगल में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसका यूज करके हम लोग पूरे एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल एंगल में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया था, ठीक है ना, जिसके हेल्प से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए थे। उसी तरह से सब मल्टीपल एंगल में भी हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक तरफ मैं मल्टीपल एंगल का लिख देता हूँ। देखो, मल्टीपल एंगल में पहला रिजल्ट ये दिखाया था कि 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 थीटा है, तो सब मल्टीपल एंगल में क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ, हाफ एंगल यहाँ पे हुआ है, 2 थीटा का हाफ एंगल थीटा, हाफ एंगल थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होगा इसका फार्मूला, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं दूसरे रिजल्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आया था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, तो अगर सेम चीजें अगर मैं सब मल्टीपल में बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस, सेकेंड नंबर 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला नंबर थर्ड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर मैं सब मल्टीपल एंगल की बात करूं तो इसमें क्या बोलना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि आप अगर ये नोटिस करोगे तो एंगल सिर्फ हाफ हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 थीटा, तो इसका हाफ थीटा हो गया, ठीक है ना, ऐसा। अगर मैं चौथे फॉर्मूले की बात करूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे चौथा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा फार्मूला। अच्छा, अगर मैं पांचवें नंबर फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला उसके मल्टीपल एंगल में लिखे थे। कैसे? वो इस तरह से, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था 1 प्लस, यहाँ से कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया तो 2 इधर डिवाइड में आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला नंबर 5 में कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ पे
ये जो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला, ठीक है ना। अच्छा फॉर्मूला नंबर 6, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर निकाले तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 पे। तो अगर हम लोग 7 नंबर पे बात करें कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे आएगा, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर में इसको अगर हम डिवाइड कर दे 6 को अगर डिवाइड कर दे 5 से तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपको उल्टा भी याद रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब अगर मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में ये दो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना है, तभी आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो पाएगा, ठीक है ना। क्लास 12 बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो ये था इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, सिर्फ क्लास 11 में ही नहीं क्लास 12 में भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको ये सब देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज है 7.2, एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है ना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो LHS है वो मल्टीपल एंगल है ना, और कुछ जगह नॉर्मल है कुछ जगह मल्टीपल है, और इधर क्या सब मल्टीपल एंगल टाइप है, ठीक है ना। इसको हाफ एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग LHS को उठा लेते हैं, क्योंकि LHS में ज्यादा टर्म हमें दिख रहा है। तो 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है ना। ये हमारा LHS है। अब हमने ये सोचा कि इसको हम लोग तोड़कर हमें लाना है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कब आएगा, जब ऊपर आ जाए हमारे पास sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाए क्या है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा तो पहले क्या करते हैं, जो मल्टीपल एंगल है उसको हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कहाँ पढ़े थे, मल्टीपल एंगल में, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा नीचे बोलो, नीचे आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या किया हमने, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा तो आप देखोगे ऊपर में आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, नीचे भी दो टर्म है, और ये जो ऊपर में जो दो टर्म है इसमें कुछ कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन है, तो हमें कॉमन दिख गया 2 sin थीटा, तो हमने 2 sin थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बच रहा है cos थीटा। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ भी कॉमन है, क्या कॉमन है 2 sin थीटा कॉमन है, 2 sin थीटा दोनों टर्म में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे मैंने 2 sin थीटा बाहर निकाल लिया तो क्या बचा cos थीटा, तो प्लस cos थीटा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये 2 sin थीटा और 2 sin थीटा कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, किसका,
tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपका RHS। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये वाला लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ही आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपने देखा कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज है ना हो गया। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, नाम ही इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cot theta by 2 minus tan theta by 2 is equal to 2 cot theta, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत ही आसान है। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है। तो cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो हमने LHS लिया। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इसका हम लोग कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला अभी तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, तो कॉट और tan दोनों को साइन कॉस में तोड़ देते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ऐसा मैंने कर दिया। अब यहां से कोई भी इंसान क्या करेगा, एलसीएम लेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज दिख गया होगा, क्या, कि ये तो कहीं ना कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है, यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला था किसका, अभी जो मैंने मल्टीपल एंगल में जो फॉर्मूला लिखा था, पहला फॉर्मूला वो यही था, सॉरी कॉस थीटा का जो फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला था, ये था कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पहला फॉर्मूला था कॉस थीटा का, पहला फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला था किसका, कॉस थीटा का, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये भी कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल सेम है, साइन इंटू कॉस है, लेकिन आगे में 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखोगे सब कुछ सही है, एंगल भी सेम है, साइन इंटू कॉस है, 2 नहीं है, तो क्या किया जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और 2 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो ये मेंटेन रहा। तो आप देखोगे ऊपर में आ जाएगा 2 कॉस थीटा और नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या बोले, कॉट थीटा, तो ये जाएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये आपको देखना है। तो ये प्रैक्टिस से होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेहतर होता जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। ये प्रूफ करना है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्या, कि आपको मैंने इस तरह से बताया था कि कभी भी आपके सामने
अगर ये आ जाए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे। कंडीशन ये है कि ऊपर में भी कॉस साइन होना चाहिए, नीचे भी कॉस साइन होना चाहिए और चारों जगह एंगल सेम होना चाहिए, तभी आप ऐसा करोगे। तो आप कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, ये 1 माइनस tan थीटा बन जाएगा। उसके बाद क्या करना था, जहाँ पे ऊपर वाले में जहाँ पे 1 है उसके जगह tan 45 डिग्री लिखना था। अब 45 डिग्री को हम लोग π/4 भी बोलते हैं रेडियन में, तो tan π/4 लिखना है। नीचे वाले 1 की जगह tan π/4 नहीं लिखना है, माइनस, फिर यहाँ पे इंटू में लिख देना tan π/4 और इंटू tan थीटा। तो इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला में सेट हो जाता है, किसमें, tan a प्लस बी के फॉर्मूला में, यानी tan a प्लस बी यानी π/4 प्लस थीटा में ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे cos थीटा ना आके cos थीटा बाई 2 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसी मेथड से उसको बनाएंगे जो मैंने आपको मल्टीपल एंगल में ये सब प्रूफ करा रखा है, ठीक है ना। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाके देख लें। तो फिलहाल हम लोग इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा का भी ये फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे दोनों पे स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में डाल दें, है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बाई 2, अच्छा ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, साइन थीटा बाई 2, ये आ गया। तो आप देखोगे कि स्क्वायर को छोड़कर अंदर जो फोटो है वो इससे मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। चारों जगह एंगल सेम है, ऊपर भी कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, देख लो आप, चारों जगह एंगल सेम है, ऊपर भी कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन। इसका मतलब अंदर ही अंदर हम लोग इसमें cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा tan थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने 1 प्लस tan 1 माइनस tan हो तो आप इसको tan a प्लस b में कन्वर्ट कर सकते हो। कब, जब इस 1 को आप tan π/4 लिख दो और जो भी यहाँ नीचे में tan थीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई में tan π/4 लिख देना, ठीक है ना, ऐसा, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे इस 1 की जगह हम लोग tan π/4 लिख देंगे, tan π/4, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस tan थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसके मल्टीप्लाई में tan π/4 लिख देंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है मल्टीपल एंगल में, ठीक है। तो आप देखोगे ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि tan a प्लस b का फॉर्मूला है। अच्छा, इस पे स्क्वायर भी था तो हमने स्क्वायर छोड़ दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो अंदर ही अंदर ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका tan π/4 प्लस थीटा बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, tan स्क्वायर π/4 प्लस थीटा बाई 2। तो यही आपको प्रूफ करना था, यही था RHS। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल एंगल में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको क्लास 12 में दिखने को मिलेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, वहां भी यही सब मेथड यूज होगा। चलो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। देखो 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है। यहाँ पे लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू टैन π/4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो आप देखो इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग यह भी प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भी LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए,
देखो सेक और टैन पे तो फिलहाल अभी फॉर्मूला है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर आप देखोगे कि आपके सामने एलसीएम आ गया कितना, कॉस थीटा, तो ये आ गया एलसीएम, ऊपर में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा दिए किसका, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया 1 प्लस साइन थीटा का। अच्छा, कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। देखो कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला होता है ये, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 4 फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि कॉस थीटा का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ये थोड़ा आसान हो जाए। तो आप देखोगे tan पाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी ये चीजें आया था। तो ये आया कैसे था, ऊपर में भी कॉस साइन था, नीचे भी कॉस साइन था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये हिंट्स मिला कि ऊपर में कॉस साइन तो है, काश नीचे भी कॉस साइन जैसा कुछ आ जाए तो ये तरीका हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अच्छा, यानी कि कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, इसमें कॉस साइन दोनों आता है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का। अब आप अगर नोटिस करोगे तो नीचे दिखेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा। ऊपर वाले फोटो को तो मैंने एज इट इज रखा, ऊपर वाले को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, नीचे वाले को लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा। तो आप देखोगे कि एक टर्म तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। अब आप देखो ये उसी पैटर्न में आ चुका है, ये इस वाले पैटर्न में आ चुका है। अब आपको जाना कि इसमें tan की ओर, तो क्या करना पड़ेगा, cos थीटा बाई 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे, किससे, cos थीटा बाई 2 से। तो क्या बन जाएगा, ये tan में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं इसके बाद cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस, यहाँ cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे cos थीटा बाई 2 से तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें बताया गया था ऊपर वाले 1 की जगह tan पाई 4 रख देना है, ठीक है ना। ये चीजें मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, मल्टीपल एंगल में ये बहुत बार आया हुआ है, मैंने बताया हुआ है। 1 माइनस tan थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में डाल देंगे इसको tan पाई बाई 4 को, क्योंकि tan पाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला सेट हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी, a का मतलब पाई बाई 4, b का मतलब थीटा बाई 2। तो आप देखोगे ये आपके सामने RHS आ चुका है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट कितना ज्यादा यूज में आता है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। यहाँ पे जो तरीका यूज हो रहा है, ये तरीका मैंने आपको मल्टीपल एंगल में प्रूफ करा रखा है, ठीक है ना, कई बार ये चीजें बता रखा है आपको, और फिर से वही सब चीजें सब मल्टीपल एंगल में यूज हो रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उसने वीडियो देखा ही नहीं, मल्टीपल एंगल का फर्स्ट वीडियो, और वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि उसको ज्यादा समझ में ना आए। तो आप प्लीज पहले मल्टीपल एंगल का मेरा फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना। मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ साथ ये सब चीजें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा
डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और हमें प्रूफ करना tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने पहले LHS को उठाया कि हमारे पास LHS क्या है, LHS है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये हमने LHS उठाया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, अब तक जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हो या फिर कंपाउंड एंगल हो या फिर मल्टीपल एंगल हो, ठीक है ना, इन सब का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन अल्फा साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला पहले आप जरूर याद कर लें, माइनस। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश इसी एंगल का फोटो इधर भी आ जाता तो थोड़ा आसान हो जाता, कुछ कॉमन आ जाता। तो हमने ये सोचा कि ये साइन थीटा, आप इसको समझो ऐसा लिखा हुआ है। आप देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, हो सकता है इस थीटा की जगह आपको अल्फा प्लस बीटा दिख जाए, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम समझे साइन थीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा थीटा, तो क्या बोलेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। सेम काम हम लोग नीचे भी करने वाले हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, और फिर प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये आ गया। अब आप नोटिस करोगे तो ऊपर भी आपको दो टर्म दिख रहा होगा, उसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो आपको कॉमन दिखेगा, एक तो 2 कॉमन दिख ही रहा होगा आपको, उसके साथ साथ एक टर्म और भी कॉमन आपको दिख रहा होगा। देखो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 तो बाहर आएगा। यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ भी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये कॉमन नहीं आएगा, तो इसको हम लोग लेंगे ब्रैकेट। यहाँ पे क्या बचेगा इस वाले टर्म में, इसको हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, इसको बाहर निकाल चुके हैं, ये बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना, ऐसा आ गया। और डिवाइडेड बाय नीचे बोलो, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन है, क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और यहाँ बच जाएगा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना। अब आपको जो है इसको देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ये भी एक फॉर्मूला में सेट हो सकता है। यहाँ तो फिलहाल ये कट रहा है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है मैं आपको साइड में लिख के दिखाता हूँ। देखो ये फॉर्मूला हुआ करता था कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। एक मिनट, इसको मैं मिटा लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, एक और फॉर्मूला था, ये ऐसा फॉर्मूला था
एक और फॉर्मूला था 2 sin a इंटू साइन बी। ये क्या फॉर्मूला था? ये था cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना। तो इन्हीं दो फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। कैसे वो देखो, यहाँ पे हमने ऐसा किया कि इसको ऐसा लिख दिया cos, ये जो 2 डिवाइड में अलग अलग डिवाइड कर देते, तो अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस, यहाँ पे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी कर दिया मैंने cos अल्फा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। ठीक है ना। अब आप जो है कि इसको थोड़ी देर के लिए a समझो, अल्फा बाई 2 को a समझो और बीटा बाई 2 को b। तो आप ऐसे पढ़ोगे cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, जो कि ये फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a इंटू साइन बी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको? 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a किसको माने थे? अल्फा बाई 2 को, b किसको माने थे? बीटा बाई 2 को। तो 2 sin a इंटू साइन बी ऐसा हो गया। अच्छा, अब हम लोग नीचे बात कर लेते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो बीच में प्लस है तो इसको पहले पढ़ सकते हैं, इसको बाद में। तो इसको पहले पढ़ते हैं, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होता है? 2 cos a इंटू cos b। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos a इंटू cos b, b कौन है? बीटा बाई 2। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, तो ये साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा और साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 tan बीटा बाई 2 बन जाएगा। तो ये हो गया प्रूफ क्या? tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 और ये हो गया प्रूफ। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपने देखा कि जो भी फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है उन सब का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये आप यूज तभी कर पाओगे जब आपको फ्रिक्वेंटली फॉर्मूला याद हो, और ये तभी याद हो सकता है जब आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा हो। तो आपको अगर फॉर्मूला याद करना है तो 2-3 बार लिख कर याद किया करो, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट tan pi by 4 minus a by 2 is equal to sec a minus tan a, sec a minus tan a is equal to under root 1 minus sin a upon 1 plus sin a। ठीक है ना। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 3 चीजें प्रूफ करना है। ठीक है ना। ये फर्स्ट है पार्ट है, सेकंड और ये थर्ड पार्ट है। तो ऐसा करते हैं, इसको नाम देते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग उठा लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये क्या है? tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है tan a माइनस बी। वो क्या होता है? tan a माइनस tan b, यानी tan पाई बाई 4 माइनस tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan a बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब वैल्यू रख देते हैं। तो tan पाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस ये हो गया tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये तो 1 हो गया, तो 1 को tan a बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a बाई 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें लाना है सेक और tan में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन कॉस में इसको तोड़ देते हैं। तो साइन कॉस में इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरह से 1 माइनस tan a बाई 2 क्या लिख सकते हैं? साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2। वो आप देखो ऊपर भी एलसीएम cos a बाई 2, नीचे भी एलसीएम cos a बाई 2।
तो वो एलसीएम हम लोग काट देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये cos a बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2 और प्लस साइन a बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, हमें लाना सेक और टैन में है, तो यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से देखो आप, cos a बाई 2 और माइनस साइन a बाई 2 है ना, और डिवाइडेड बाय cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2। तो जो नीचे वाला इसका जो डिनोमिनेटर में जो बीच में जो साइन है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेशनलाइज करना, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परमयीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2, ऐसा आ गया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर फोटो तो ये भी फोटो है, तो फोटो इंटू फोटो, फोटो का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे बोलो, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऐसा आ गया। अब आप अगर नोटिस करोगे तो ये किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है वो देखो, cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर, किसका फार्मूला, 1 माइनस साइन थीटा का। तो आप देखो यही जो है कि ये फार्मूला है, तो इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, 1 माइनस साइन a और अपॉन क्या आ जाएगा, ये भी फार्मूला है, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बाई 2, किसका फार्मूला है, cos थीटा का। ये किसका फार्मूला है, cos थीटा का। तो हमने उल्टा फार्मूला अप्लाई किया, तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको फार्मूला फ्रिक्वेंटली याद हो। तो पहले आप फार्मूला देखो, फार्मूला को लिखो, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सेक और टैन चाहिए, तो ये cos को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस, सॉरी ए होगा यहाँ पे 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो ये आ गया इसका फार्मूला 1 बाई सेक ए, और ये आ जाएगा टैन ए। तो ये हो गया प्रूफ, यानी सेकंड पार्ट आ चुका है, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है ना, अच्छा, अब हमें लाना है थर्ड पार्ट, तो वो कैसे आएगा, तो ऐसा करते हैं, देखो किसी भी टर्म से रूट में जाना ये टफ काम होता है, तो हम लोग उल्टा करते हैं, रूट से बाहर आना आसान है, तो हमने थर्ड पार्ट को उठाते हैं और सेकंड या फर्स्ट दोनों में से कोई एक ले आते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं। ठीक है ना, तो उम्मीद है अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्ट को उठाएंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट में है, रूट से बाहर आना आसान होता है। कैसे, क्योंकि अगर रूट में है तो हम लोग होल स्क्वायर के टर्म में ले आएंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर से रूट में जाना ये टफ काम होता है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि थर्ड पार्ट को उठाएंगे और फर्स्ट या सेकंड ले आएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग उठाते हैं किसको, थर्ड पार्ट को। नाउ अब हम लोग थर्ड पार्ट उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कौन बराबर हो चुका है कि पार्ट 1 है ना, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, अब हम लोग थर्ड पार्ट को उठा रहे हैं। थर्ड पार्ट ये क्या है, ये है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऐसा दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, अंदर ही अंदर हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमयीकरण। तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन ए से डिवाइड, तो आप देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो आप देखोगे ये ऐसा आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हाँ, कुछ बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि इसको डायरेक्ट रूट से बाहर निकाल देता है, नीचे वाले को वो ये सोचता है 1 पे स्क्वायर है तो 1 को बाहर कर देते हैं, साइन पे स्क्वायर है उसको बाहर करता है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस है। हाँ, इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी रूट को बाहर नहीं कर सकते, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर ए लिखा, अब इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब कॉस ए से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक ए और ये बन जाएगा टैन ए। टैन ए, अब आप देखोगे ये आ गया सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट। तो हम लोग थर्ड पार्ट लेकर चले थे, थर्ड पार्ट, अब वो किसके बराबर आ गया, सेकेंड पार्ट के बराबर आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है सेकंड के बराबर है और थर्ड भी सेकंड के बराबर, इसका मतलब तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फॉर्मूला बेस्ड था। तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आता जा रहा है। तो आप अगर फॉर्मूला याद कर लो और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लो तो आपके लिए ये सब सॉल्यूशन समझना बहुत ही आसान है। और एक बार आप समझ जाओगे तो आप खुद से बना सकते हो। तो पहले आप फॉर्मूला याद करो, कोशिश करो फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली याद रहे, ठीक है ना। एक 2-3 बार आप फॉर्मूला लिखो, उसके बाद है ना उसको बार बार बोलते रहो, है ना, तो याद हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट cosec pi by 4 plus theta by 2 cosec pi by 4 plus theta by 2 into cosec pi by 4 minus theta by 2 pi by 4 minus theta by 2 is equal to 2 sec theta is equal to 2 sec theta। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो LHS उठा लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म है। cosec पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू cosec पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा cosec पे तो कभी हम लोग काम किए नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों इनटू में है तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 1 बाई साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और फिर इनटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो आप अगर ये नोटिस करो तो जो यहाँ पे एंगल प्लस में है वही एंगल यहाँ पे माइनस में है और ये दोनों जगह साइन है। तो ऐसा फॉर्मूला आपका देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, कंपाउंड एंगल में। वहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है ना, क्या कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसका फॉर्मूला था, ये था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो एंगल प्लस में है, यही दो एंगल यहाँ पे माइनस में है, दोनों जगह साइन है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, देखो दो एंगल प्लस में है, यही दो एंगल यहाँ पे माइनस में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह थीटा बाई 2 है, क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है, तो पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि इस पे स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 हो जाएगा, और माइनस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे मैंने नीचे में एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा 2, और वो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको ये याद होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा का 4 फार्मूला था, उसमें से जो फार्मूला साइन वाला था उसमें यही फार्मूला था।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला था? कॉस थीटा का। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, सब मल्टीपल एंगल में है ना फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यही आपका था RHS जो कि प्रूफ करना। तो ये था हमारा RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये भी क्वेश्चन क्या था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो हमने पढ़ा हुआ है कंपाउंड एंगल में वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया, और एक सब मल्टीपल एंगल भी यूज हुआ है ना। तो आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बिल्कुल रिविजन करके रखना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, बीच में है प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन लगातार दिया है उसने और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर, साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगर हम लोग LHS उठा लें, LHS क्या है? cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर और प्लस साइन a माइनस साइन b का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल एंगल में भी था एक्सरसाइज 7.1 में, आपको शायद याद ना हो तो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्क्वायर को छोड़कर अंदर ही आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देना है, और यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देना, उसको सॉल्व कर देना, प्रूफ हो जाएगा। सेम काम इसमें भी है, सेम काम इसमें भी। यहाँ पे cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d लगेगा, ठीक है ना। चलो मैं लगा देता हूँ। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था -2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी कि a प्लस b बाई 2, फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी a माइनस b बाई 2। अब इस पे चूंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें होल स्क्वायर देना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, बीच में है प्लस तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी a प्लस b बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी a माइनस b बाई 2, और इस पे हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि ये मल्टीप्लाई में है अंदर और वहाँ पे स्क्वायर है तो सभी पे स्क्वायर आएगा, तो -2 पे स्क्वायर आएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो साइन स्क्वायर a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर a माइनस b बाई 2 हो जाएगा। बीच में प्लस, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस b बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है ना। एक टर्म ये है, यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो आप देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 तो कॉमन जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे एंगल अलग है, a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, तो कॉमन नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 है, यहाँ भी साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, यानी कि बिल्कुल सेम है, एंगल भी सेम है, साइन स्क्वायर भी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a बाई 2 ये कॉमन चला जाएगा, a माइनस बी बाई 2 ये कॉमन चला गया। तो बोलो अब इस वाले टर्म में यहाँ पे क्या बचा? इस वाले टर्म से ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, तो ये बच गया। इसको लिखेंगे यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 प्लस,
अब इस वाले टर्म में ये बाहर आ चुका, ये बाहर आ चुका, तो ये बच गया। यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस बी बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप थोड़ी देर के लिए a प्लस बी बाई टू को थीटा समझो, तो ये भी a प्लस बी बाई टू थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू समथिंग, तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 4 साइन स्क्वायर और a माइनस बी बाई टू। अब इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप देखोगे ये हमें प्रूफ करना, तो ये रहा हमारा RHS, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो मैं यहीं पे प्रूफ कर सकता हूँ। अब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, है ना। देखो, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो LHS है वो क्या है, LHS है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इसका होल स्क्वायर, और प्लस sin x माइनस sin y इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या करोगे आप, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, यानी x माइनस y बाई टू, और इस पे हो जाएगा होल स्क्वायर। सेम काम यहाँ पे भी, ये हो जाएगा sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई टू, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन बन सकता है, यानी x माइनस y बाई टू का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दोनों में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे कॉमन जाएगा क्या, 4, क्या कॉमन जा रहा है, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, ये गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, बीच में है प्लस, और ये बच गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, ये हो गया आपका RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया, हालांकि आप चाहते तो खुद से ही बना सकते हो। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।